हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। चलिए आज बात कर लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम है, यानी कि सेपरेट जो सप्लीमेंट्री है, उसका जो गाइडलाइंस है उसके बारे में और एग्ज़ाम कैसे देंगे उसके बारे में। देखिए, ये सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन है, थोड़ा डिले हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। ये 8 तारीख यानी कि दिसंबर की 8 तारीख से 2020 स्टार्ट होगा आपका। और आपका जो एडमिट कार्ड है, जिन लोगों ने स्पेशल सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिलअप किया था, उन लोगों का एडमिट कार्ड आप अपना अगर स्टूडेंट लॉगिन में जाइएगा तो वहाँ पे दिखाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे जो कहा गया है कि स्टूडेंट्स वुड बी अलाउड टू अपीयर फॉर देयर कन्वीनियंट प्लेन्स and they required to log in the examination portal to appear in the examinations as per schedule published। यानी कि आप लोग अपना अपना जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें जो शेड्यूल पब्लिश होगा उसमें आप अपना मनपसंद जगह से बैठ के एग्ज़ाम दे पाएंगे या घर से बैठ के एग्ज़ाम दे पाएंगे। और क्वेश्चन पेपर के बारे में ये कहा गया है, क्वेश्चन पेपर आपका 15 मिनट पहले एग्ज़ाम पोर्टल में जो है उसमें आ जाएगा। यानी कि 9:45 10 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा तो 9:45 AM से आपका अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद जो कहा गया है, स्टूडेंट्स नीड टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर टू आंसर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक टॉप शीट होगा और फ्रंट पेज होगा आंसर स्क्रिप्ट का, वुड बी अवेलेबल इन द पोर्टल। तो वो भी आपको उसका जो हार्ड कॉपी है, द हार्ड कॉपी ऑफ विच नीड टू बी यूज्ड एज फील्ड इन द टॉप शीट फॉर ईच ऑफ द पेपर। और उसके साथ वन टॉप शीट फ्रंट पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट वुड बी अवेलेबल इन द दिस पोर्टल, जिसने कहा गया है द हार्ड कॉपी ऑफ विच नीड टू बी यूज्ड एज फील्ड इन टॉप शीट फॉर ईच ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि वही वाला कॉपी आपका हर एक जो एग्ज़ाम पेपर होगा उस हर एक पेपर में आपको वही टॉप शीट यूज़ करना है। यानी कि एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मैक्सिमम जो पेपर्स है उसमें आपको यूज़ करना है। और इसमें ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स नीड टू यूज़ दिस वाइट और सिंगल लाइन पेजेस। या तो आप A4 साइज़ वाइट पेपर यूज़ कर सकते हैं जो ज़ेरॉक्स के लिए यूज़ होता है, और सिंगल लाइन पेजेस वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त है यहाँ पे कि A4 साइज़ होना चाहिए टू राइट आंसर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एज अवेलेबल विद देम। और इसके बाद द एग्जामिनेशंस वुड बी ऑफ फुल मार्क्स 70 और 3 आवर्स ड्यूरेशन एज पर कन्वेंशन। यानी कि आपका 70 मार्क्स पे एग्ज़ाम होगा और 3 आवर्स ड्यूरेशन का जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे कि होता है कन्वेंशनली, वही है, वही रहेगा। और आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आपका पूरा जो है A4 साइज़ जो पेपर है, वाइट या तो फिर सिंगल लाइन, उसमें आपका सारा आंसर लिखने के बाद यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि फर्स्ट पेज वुड बी टॉप शीट, फ्रंट पेज जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड सेकेंड पेज ऑनवर्ड्स वुड बी पेजेस यूज फॉर राइटिंग आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यानी कि सेकेंड पेज से आपको आंसर लिखना है जो वाइट पेजेस है इन द एग्जामिनेशन पोर्टल इन अ सिंगल PDF डॉक्यूमेंट। यानी कि जैसे PDF डॉक्यूमेंट करते हैं उसको आपको PDF डॉक्यूमेंट करना है। एडिशनल 15 मिनट्स शुड बी अलॉटेड टू अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट इन द पोर्टल एंड अप टू 3:15 PM। यानी कि देखिए, अगर ये जो है ये 3:15 तक आपको टाइम दिया जा रहा है, एडिशनल जो 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटा होने के बाद आपको जो उसके बाद एडिशनल 15 मिनट्स जो टाइम है वो आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे फाइल नेम जो है उसमें आप लिखेंगे PDF आंसर स्क्रिप्ट वुड बी रोल नंबर अंडरस्कोर पेपर कोड। आपका रोल नंबर, यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डालिएगा, अंडरस्कोर पेपर कोड दीजिएगा। ये आपका PDF का जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि गार्जियंस वुड बी द इन्विजिलेटर्स फॉर दिस स्पेसिफिकली अरेंज्ड एग्जामिनेशंस एंड स्टूडेंट्स वुड गेट सिग्नेचर ऑफ द गार्जियंस इन प्लेस ऑफ द इन्विजिलेटर सिग्नेचर इन द टॉप शीट। यानी कि आपका माता पिता या और कोई जो गार्जियन है वो साइन करेंगे टॉप शीट के जो ऊपर पेज है उसमें। Since this special arrangement of examination planned keeping in mind the best interest of the students, it is highly essential that the students should maintain
sanctity of the examination and remain away from any kind of malpractices during the examinations, and guardians would support this process by playing the role of invigilators. उन लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट किया गया है. After completion of the examination of each day, students need to upload the scanned copy of the answer scripts. First page would be the top sheet, ये दिमाग में डाल दीजिए, और फ्रंट पेज. सेकेंड पेज से आपने जो आंसर लिखा है, आंसर लिखने के बाद आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा. स्कैन करने के बाद एडिशनल 15 मिनट्स जैसे कहा गया है यहाँ पे दिया जाएगा टू अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट टू द पोर्टल. वहीं पे वही कहा गया है, सेम थिंग, रोल नंबर अंडरस्कोर पेपर कोड होगा आपका, जो जिस पर्टिकुलर पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पेपर का. और फॉर एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी फेस ड्यूरिंग getting question paper or uploading answer script, they must contact with the coordinators of the colleges concerned. तो आपको कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. The contact details of them would be made available by the colleges concerned before the examination. यानी कि आपको कल परसों के अंदर मिल जाएगा. यानी कि आज 4 तारीख है. देखिए, कल अगर हो तो आपको पास ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, और किसी को अगर नहीं मिला तो आपको कॉलेज से बात कीजिए. अपलोडिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इन प्रिस्क्राइब्ड वे वुड बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन. अगर आप वो वाला टेस्ट देने के बाद आप फॉर्म अपलोड, यानी कि जो एग्जामिनेशन पेपर है अपलोड कर दिए, तो आपको प्रेजेंट माना जाएगा. ठीक है. तो इसके चलते जो शेड्यूल फॉर मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट यानी कि आप कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने स्पेशल एक अरेंज किया हुआ है, मकाउत ने. 5/12/2020 को एक होगा, 12 बजे से स्टार्ट होगा ये. और दूसरा सेकेंड फेज़ जो मॉक टेस्ट का है 7/12/2020 सेम 12 बजे से स्टार्ट होगा नून का टू 12:30. तो यही था आपका, यानी कि जो सिस्टम है कन्वेंशनल सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने देखे थे दूसरे यूनिवर्सिटी में भी ये करते हैं, तो इससे आपको किया जाएगा. तो विद दिस आई कम टू एन एंड. और इससे बाद मैं एक वीडियो डाल दूंगा आप कैसे टॉप शीट डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट, आफ्टर राइटिंग द एग्जामिनेशन पीडीएफ कन्वर्ट करके आप उसको कैसे सबमिट कर पाएंगे. तो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.